जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस गांव का नाम मुस्तफाबाद। खुशीनगर में है, जिस गांव में एक भी मुसलमान का घर नहीं, उस गांव का नाम मुस्तफाबाद क्यों रख दिया भाई? और अगर योगी हटा रहा है तो उस पर राजनीति कर रहे हैं। 80% हिंदू नहीं दिख रहा है, 20% तुम्हें दिख रहा है सिर्फ। तो अगर 80-20 का नारा दिया जा रहा है तो क्या बुराई है? आज जो 20% है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ PFI खड़ा करो, यहाँ ये खड़ा करो, इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाओ। गजबाई हिंद की बात करते हैं, कौन करा ये सब बात? ये कांग्रेस ही तो देन है। भारत माता की जय नहीं करेंगे, हमास जिंदाबाद करेंगे। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान नहीं आता। भारत माता की जय नहीं कहेंगे। चमचों की जो ट्रेनिंग होती ना, कमांडो से भी बदतर होता है, क्योंकि रास्ते में अगर चप्पल छूट जाए ना तो चप्पल को सूंघ करके पहुंच जाते हैं अपने आदमी के पास। ये होती है कमांडो से भी खतरनाक अगर है तो चमचों की ट्रेनिंग है। जो गजबाई हिंद की बात करेगा वो भाजपा को वोट देगा, कभी नहीं दे सकता। जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस गांव का नाम मुस्तफाबाद। खुशीनगर में है, जिस गांव में एक भी मुसलमान का घर नहीं, उस गांव का नाम मुस्तफाबाद क्यों रख दिया भाई? और अगर योगी हटा रहा है तो उस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये देश देख रहा है ना, जो कौन लगता है तुम्हारा? क्या है इतना प्यार कहाँ से दिखा रहा है? 80% हिंदू नहीं दिख रहा है, 20% तुम्हें दिख रहा है सिर्फ। तो अगर 80-20 का नारा दिया जा रहा है तो क्या बुराई है? आज जो 20% है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ PFI खड़ा करो, यहाँ ये खड़ा करो, इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाओ। गजबाई हिंद की बात करते हैं, कौन करा ये सब बात? ये कांग्रेस ही तो देन है। भारत माता की जय नहीं करेंगे, हमास जिंदाबाद करेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद करेंगे। तो अब ये देश सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। अब ये सब चलने वाला नहीं है देश में। देश में रहो, भारत माता की जय कहो न कहो, लेकिन वंदे मातरम कहना पड़ेगा। ये वंदे मातरम एक आया, उससे जब पूछा कि जरा राष्ट्रगान बता, तो राष्ट्रगान नहीं आता। लेकिन रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान नहीं आता। भारत माता की जय नहीं कहेंगे, नौकरी चाहिए है, चाचा चाहिए। सुनाएंगे चाचा? अभी पूछा था एक को, चुप हो गया। मुझ पे नहीं आता है, इन पे चाचा सुनाएंगे। ये भारत माता की जय भी नहीं कहेंगे। भारत माता की जय ये न चाचा बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। अरे भारत माता की जय हम कहते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं। जय हिंद। भारत माता की बोलिए। मैं कहता हूँ भारत माता की जय, पर ये नहीं कहेंगे भारत माता की। भारत माता की जय। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं, नौकरी आते ही कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और जब उससे पूछो ना, कहना चाहूंगा चाचा, बीजेपी की सरकार है, आपको सिलेंडर कितने का मिल रहा है? आगे सिलेंडर पे नहीं, सुनिए बताइए ना कितने का मिल रहा है? जब कांग्रेस, पेट्रोल आपको कितने का मिल रहा है? बताइए ना। अरे बताओ। अरे बता रहा हूँ, जब तुम दे रहे थे 400 रुपए के सिलेंडर, तो हिंदुस्तान में 40 लाख के पास भी सिलेंडर नहीं था, तो तुम दे रहे थे। आज घर घर में सिलेंडर है, और अगर 900 रुपए का मिल रहा है तो तुम्हारी दुख हो रही है। ये परेशानी इनको। आज हिंदुस्तान के घर घर में सिलेंडर है और 800 को मिल रहा है, तो ये परेशानी हो गई। जब 40 लाख लोगों के पास पूरे हिंदुस्तान में, किसी गांव में जिसके घर में सिलेंडर होता था वो अमीर कहलाता था। आज जिसके घर में पहले मोटरसाइकिल होता था सबसे अमीर होता था, और सिलेंडर 90-95 रुपए था। आज साइकिल बंद हो गई, घर घर में मोटरसाइकिल, घर घर में पेट्रोल। डीजल पेट्रोल कितने का मिल रहा है? डीजल 94 रुपए। नहीं, अगर मिल रहा है, सुन लो, का मिल रहा है? अगर 94 का मिल रहा है, हमें 200 का मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। क्यों? मोदी के टाइम में आज एक समय था, हाँ, तभी कर रहा हूँ। चमचों की जो ट्रेनिंग होती ना, कमांडो से भी बदतर होता है, क्योंकि रास्ते में अगर चप्पल छूट जाए ना तो चप्पल को सूंघ करके पहुंच जाते हैं अपने आदमी के पास। ये होती है कमांडो से भी खतरनाक अगर है तो चमचों की ट्रेनिंग है। ये अंधभक्त कहते हैं। अब सुनिए, अब हम अपने चैनल पे थोड़े खुलासे करते हैं, थोड़ा फैक्ट की बातें करते हैं। आपने पहले सिलेंडर की बात करी, आपने कहा कि सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पर कितना था और अब कितना? सुनिए, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि चाचा इस टाइम सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है 850 का मिल रहा है। आप अब एक काम करिए, सुनिए, मैंने नहीं दिया, मुझे भी 850 का ही मिल रहा है, मुझे भी 850 का ही मिल रहा है। जो गजबाई हिंद की बात करेगा वो भाजपा को वोट देगा, कभी नहीं दे सकता।
मुझे 95 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तुम्हें 95 का मिल रहा है, तुम्हें क्यों नहीं सस्ता तुम्हें सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? हम तो कहे ना हमें 200 रुपए लीटर भी मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए। तुम राष्ट्र के लिए नहीं काम करते हो, तुम PFI के लिए काम करते हो, ये है कहावत। चलिए अब थोड़ी महंगाई पे बात कर लेते हैं। सिलेंडर की भी बात हुई, मैं धीरे धीरे करके सब चीजों पर आऊंगा, ठीक है? अभी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अभी 2025 में जो सिलेंडर का रेट है, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, 853 रुपए, 853 रुपए है। अब मैं कांग्रेस के टाइम पर चले जाता हूँ, ये 2025 की जगह बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2013 सॉरी 2013 सिलेंडर प्राइस रेट अब कितने रुपए आ रहा है? 1021। तो आज से 12-13 साल पहले 1021 रुपए का था और आज 823, तो आज तो घट गया। फिर 140 करोड़ लोगों के घर में सुन लो, अब फिर 140 लोगों के घर में सिलेंडर। अब कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के टाइम में जिसके गांव में एक घर में सिलेंडर था वो सबसे राजा होता था। और ये बात करेंगे, अब आप सिलेंडर पे बोलिए, सिलेंडर पे क्या बोलोगे आप? सिलेंडर पे हम ये बोलना चाहेंगे, फैक्ट चेक करा। सिलेंडर पे हम ये बोलना चाहेंगे, चूल्हे की रोटी खाइए, मस्त रहिए, पेट में ना गैस बनेगी ना मरोड़ा होगा, खाकर चैन की नींद आएगी। गैस की खाओगे तो पेट में मरोड़ा मचेगा। विकास के नाम, हर विकास के नाम पे लंदन की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे और चूल्हे पर रोटी बना के खाएंगे। वाह रे वाह रे वाह रे वाह। हम देहात से आते हैं, हम चूल्हे पे ही खाएंगे। सिलेंडर हमारे घर पे 2 रखे हैं ऑलरेडी। के राज में चूल्हा पे खाए, अब भी खाने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश की लालटेन की सरकार नहीं है, LED की सरकार है, LED की सरकार है। चलिए अब थोड़ा पेट्रोल पे बात कर लेते हैं। आ जाइए फैक्चुअल चेक कर लेते भागने हैं। वाले हैं, ये आइए बात फैक्चुअल करेंगे। चेक करते हैं, थोड़ा आ गए। आओ ये 2004 है, हाँ 2004 में पेट्रोल का रेट कितने रुपए था? मुझे नहीं पता। 35 रुपए 71 पैसे। 35 रुपए रेट था। अब हम थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाइए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि 2014 में पेट्रोल का रेट कितना था। स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा। 2014 में पेट्रोल का रेट 73 रुपया, 73, दुगना बढ़ा, 35 रुपए था। हाँ, दुगने से 1-2 रुपए ज्यादा बढ़ा, हम दुगना मानते हैं। अब आ जाते हैं हम 2025 में कि पेट्रोल का रेट कितना है। तो 2024 में पेट्रोल का रेट 100 रुपए, 94 रुपीज, अराउंडेड 94 रुपीज पर लीटर है। 72 रुपए से 94 रुपए, मात्र 22 रुपए बढ़ा 10 सालों में। और कांग्रेस के राज में 2004 से 14 में 35-36 रुपए बढ़ा। तो 22 रुपए ज्यादा है आज की कीमत में या 35-36 रुपए ज्यादा है? अरे अंधेर, अब आपको जवाब देना पड़ेगा सर। 36 ज्यादा। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई कम थी। मैं तो उस पे लॉजिक पे बात ही नहीं की, मैं तो चाहता था दूसरे लॉजिक पे बात नहीं करी। अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी ये लोग भी ये चौपट राजा को अभी भी खोजते हैं। आप भी कुछ सर्च कर रहे हैं, लॉजिक पर बात कर रहे थे कि इतनी महंगाई हो रही, रुक जाओ, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो नहीं रुक जाओ सर, मैं दिखा रहा। बात करेंगे। ये देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट देखो, रुक जाओ 14 जनवरी में 1200 दिखा रहा ना मैं। ये देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट 118 2013 में सर्च मारो। क्या है ये? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हाँ, इस हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन बनाता है? फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, कौन बनाता है ये पता नहीं सर, आप बताओ। आप हैप्पीनेस इंडेक्स को? हाँ। सुनिए भाई, थोड़ा यार पीछे हो जाओ यार, फ्रेम सुनिए। मान के चलिए आपने जो हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाया, मैं इसकी बातें नहीं करना चाह रहा था। अगर कोई अमेरिका के सिर्फ 4 या 5 लोग एक कंपनी खोल के बैठ जाएं और वो पूरी दुनिया में बताएं कि इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स इतने इंडेक्स है, हमारी अमेरिका से बिगड़ी हुई है और अमेरिका ही हैप्पीनेस इंडेक्स बना। अरे सुन लो मेरे भाई, अगर अमेरिका ही हैप्पीनेस इंडेक्स दिखा रहा है तो अगर हम उसके दुश्मन बने हुए हैं एक तरीके से, तो क्या वो हमें पीछे दिखाएगा या आगे दिखाएगा? सर ये लॉजिक आपने कहा अगर मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप दोनों मेरे स्टूडेंट हो, आप बिगड़े हो ही अच्छे हैं, मैं नंबर किसे ज्यादा दूंगा? अरे नहीं सर, जो अच्छा करेगा उसे नंबर दोगे। जो अच्छा करेगा, अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप किसे नंबर दोगे? जो अच्छा करेगा। जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो 5 लोग मिलके बनाते हैं, क्या आप उनके अंदर इंसानियत मानते हो? अरे हैप्पीनेस इंडेक्स में हम फिलिस्तीन से भी पीछे हैं। क्या पाकिस्तान हमसे ज्यादा हैप्पी है? क्या सर? नहीं, आप हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान देखिए और फिर डेटा पे बात करिए। अरे किन से पूछते हो? सुनिए, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमें हो सकता है कि आपसे 1-2 चीजें बस ज्यादा हो, पता हो। पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा खुश है
हैप्पीनेस इंडेक्स में, फिलिस्तीन हंगरी इंडेक्स में फिलिस्तीन हमसे भी ज्यादा सही है, हम फिलिस्तीन से भी ज्यादा भूखे हैं। तो क्या हमें फिलिस्तीन के का चैप्टर बंद करिए, हमें उनसे कुछ नहीं आप भी ने तो दिखाया, आप भी ने दिखाया, नजर में सिर्फ यही है, अरे आप भी ने तो दिखाया था। ये सिर्फ पप्पू है, इनके नजर में सिर्फ पप्पू है बस। सर मेरा कहने का मतलब, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के हैं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। आग लग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। वह भूख के मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जो एक डेटा बच्चा भूख के मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जिस फैक्ट पे बात हुई है वो डेटा के मैंने दिखाया, आपने दिखाया, सब मैंने दिखाया, हमने भी दिखाया। आपने दिखाया, हमने दिखाया। आप बात करिए। आपने कहा कि मेरा तथ्य सीधा सीधा ये कि नाम जो बदले जा रहे हैं, नाम जो बदले जा रहे हैं, जो नाम बदले जा रहे हैं, ये नाम बदलना सही है क्या सर? नाम बदलना इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, नाम बदलो या ना बदलो, कोई मतलब नहीं है इनसे हमें, ठीक है। हमें जो है ना शिक्षा चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप कहाँ से हो सर? सर हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। सर आप यहाँ से एक मिनट, पंजाब। ओके ओके, पंजाब में रही हाँ, है। बात मेरे को करो। ये बताइए सर कि जैसे आपने कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ यार, वो आप जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ मंदिर बनाया और मंदिर पर ही काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वो शिक्षा पर काम नहीं करती, सिर्फ मंदिर मंदिर किसने कहा मंदिर पे काम करे? हमने तो कहा नहीं। कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी का पोजीशन के लोग। हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। मैं छोटी सी बात है 2 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि आपका समय कीमती है, इनके सब समय कीमती है, व्यूअर्स का भी समय कीमती है, कंटेंट ऑफ क्वालिटी यानी सबके कीमती है। पंजाब में इस वक्त पंजाब, हमारी पंजाब की बात नहीं हो रही, हमारा नाम बदलने की बात हो रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नाम बदलने। मुद्दे बहुत सारे। चलो ये बताओ, चलो मैं पंजाब को छोड़ देता हूँ, ठीक है। नौकरियाँ कितनी मिली? नहीं मिली, नहीं मिली, ठीक है। डेवलपमेंट कितनी? पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी, वो चावल है, कौन है? चावल, चावल। चावल जिसको कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में कहने से फुद्दू कहते हैं, या चावल या पंजाब हिंदी फुद्दू कहते हैं यार। ये फुद्दू नहीं है, बेकार बेकार बेकार। पंजाब में जो हमारी सरकार है ना, कहते हैं ना पंजाबी पंजाबी है तो हिंदी हिंदी है। ये मेरा भाई है हिंदी, ये मेरा भाई हिंदुस्तानी है, हिंदी है, इसका नाम है ब्रजेश शर्मा या एनीथिंग कुछ भी है, ये मेरा भाई है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में हम सब भाई भाई, सही है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। पर कहने का मतलब, पर हमारे पंजाब में क्या हो रहा है? हमारे पंजाब में इस वक्त क्या होता है? कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, तीनों पार्टी के इंटरनेशनल। ओके, जिस तरीके से बात सुन लो पहले, बात सुन लो पहले, बात सुनो। तीनों समुदाय इकट्ठे हो चुके हैं किसको? एक बंदे को हराने के लिए। सही बात। एक बंदा वो कौन है? मनदीप सिंह। सुनो, मनदीप सिंह जो जिसने उस बंदे के, मनदीप सिंह उसका भाई है सन्नी, जिसने उस बंदे का कत्ल किया, जिसने उस बंदे का कत्ल किया, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बोलता है जिनकी माँ बहनों को समय सोता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपकी बात जो है, आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, नहीं और सरकार नहीं पहुंचेगी, हम पहुंचेगी। पहुंचाने वाले सरकार की कमी है हैं। यार। इनकी बातें सरकार तक पहुंचे। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।